सभी दोस्तों को जय हिंद। बड़ी और अच्छी अपडेट आप सबके लिए, यानी कि पूरे भारत के लिए टीएसआर आईआरबी जीडी का नया भर्ती आने वाला है। ठीक है, कब से आप लोगों का भर्ती आने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है, और वैकेंसी का अगर बात करें जीडी एंड ट्रेडमैन का आप लोगों का वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी है नए बदलाव के साथ आप लोगों को जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगा। अगर आप 10th पास है, भारत के आप किसी भी राज्य से है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों भाई इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले आप लोगों का दौड़ होगा, दौड़ के माध्यम से आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं भाई, वहाँ पे त्रिपुरा स्टेट में, ठीक है, त्रिपुरा स्टेट राइफल टीएसआर आईआरबी का भर्ती जो रहता है उसमें अगर बात करें तो भाई उसमें उसी स्टेट में एक ही वैकेंसी चल रहा था त्रिपुरा पुलिस का। ठीक है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस त्रिपुरा अगरतला, इसका हेड क्वार्टर अगरतला में है। ठीक है, उस स्टेट में एक ही वैकेंसी चल रहा था त्रिपुरा पुलिस का, वो भी भाई कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकल गया है इन लोगों का। ठीक है, मेल एंड फीमेल का देख लेते हैं, मैन एंड वुमेन त्रिपुरा का जो बटालियन है रिक्रूटमेंट हुआ था, उन लोगों का जो रिजल्ट है वो निकल गया है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अब इन लोगों का ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करवाया जाएगा, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, कितने कितने कैंडिडेट का, यूआर में 376, एससी में 56, एसटी में 210 कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन में भी कैंडिडेट उठाया गया है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 3 अप्रैल का ये नोटिस है। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप लोगों का जो भर्ती है टीएसआर का कब आएगा, ठीक है, कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आएगा वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस बार अगर बात करें आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है 2 बटालियन का ही आप लोगों का रिक्रूटमेंट होने वाला है। 1500 पोस्ट पर लगभग आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है वो रहने वाला है। लगभग जो वैकेंसी की अगर बात करें तो भाई सब 1500 पोस्ट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो आप लोगों को जो वैकेंसी है स्टेट कोटा और आउटसाइड स्टेट कोटा वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों का बाहर के राज्य के कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जिसमें वैकेंसी की अगर बात करें तो आप लोगों का मेल एंड फीमेल दोनों का जो वैकेंसी है वो रहेगा इस बार भी। ठीक है, नए बदलाव क्या है कि पिछली बार आप लोगों का ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, इस बार भाई सब आप लोगों के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन के तरीके से आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, वैकेंसी की अगर बात करें तो जीडी एंड ट्रेडमैन, ठीक है, जनरल ड्यूटी, राइफलमैन जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन की वैकेंसी की पोस्ट पर आप लोगों का रिक्रूटमेंट रहेगा। बिल्कुल अगर बात करें तो राइफलमैन यानी कि असम राइफल की तरह ही इन लोगों का जॉब रहता है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा में निगरानी के लिए, ठीक है, जो इंसर्जेंसी होता था वहाँ पे, टेररिस्ट एरिया था, तो वहाँ पे उन लोगों को सही करने के लिए ये त्रिपुरा पुलिस यानी कि त्रिपुरा स्टेट राइफल बनाया गया है। तो इसलिए भाई इन लोगों का भर्ती किया जाता है, तो भर्ती बहुत ही जल्द आप लोगों को आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं भाई, रिक्रूटमेंट ऑफ राइफलमैन एंड राइफलमैन ट्रेड्समैन इंडिया रिजर्व बटालियन मेल एंड फीमेल। ठीक है, राइफलमैन एंड राइफलमैन ट्रेड्समैन, राइफलमैन जीडी और ट्रेडमैन के पद पर आप लोगों का वैकेंसी आएगा। सैलरी भी आप लोग देख सकते हैं भाई, 24,000 आप लोगों का सैलरी, 20,700 से लेकर आप लोगों को पे मेट्रिक लेवल त्रिपुरा स्टेट राइफल टाइम टू टाइम अलाउंस भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जिसमें भाई पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार जो वैकेंसी आया था एससी में कितना आया था, एसटी में कितना आया था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई जो वैकेंसी है वो आउटसाइड कोटा भी आया गया था, ये इनसाइड कोटा की वैकेंसी आया था। आउटसाइड कोटा की अगर बात करें तो आउटसाइड कोटा यानी कि त्रिपुरा राज्य को छोड़ के बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसी 337 पोस्ट पर वैकेंसी आया था, जिसमें ट्रेडमैन का 33 पोस्ट पर वैकेंसी आया था। तो इस बार भी आप लोगों को बहुत सारे ट्रेड देखने को मिलेगा। कुक का वैकेंसी तो बिल्कुल आएगा, वाटर कैरियर का बार्बर का, धोबी का, स्वीपर का भी आप लोगों का वैकेंसी आएगा। ठीक है दोस्तों, इन ज़्यादातर जो ट्रेडमैन की अगर बात करें तो इन ट्रेड में ही वहाँ पे भर्ती होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड है ये वाले ट्रेड ही है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो दोस्तों 18 से 23 साल तक अगर आप लोगों का एज होगा तो आप लोग वहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, आउटसाइड वाले जो कैंडिडेट है त्रिपुरा राज्य को छोड़ के 18 से 23 साल के बीच में अगर आप लोगों का एज जो है
तो आप लोग भाई फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो अगर आप लोग का 23+ है तो आप लोग फॉर्म बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है, बाहरी राज्यों को बिल्कुल भी छूट नहीं दिया जाता है। बाहरी राज्य वाले जो कैंडिडेट है वो 18 से 23 साल ही रखे जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं राइफलमैन GD में फॉर्म अगर आप अप्लाई करोगे तो 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। और ट्रेडमैन से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो भाई 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज से बोर्ड पास होना चाहिए और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड के रिलेटेड। अगर आप लोग बार्बर में अप्लाई करोगे, कुक में अप्लाई करोगे, स्वीपर में अप्लाई करोगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट आप लोगों के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 1 ईयर कोर्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ITI, वोकेशनल, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड के रिलेटेड आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर ITI नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, अगर वो भी नहीं है तो फिर भाई एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना ही चाहिए। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि रिलैक्सेशन जो दिया जाता है वो SC ST वाले जो कैंडिडेट है वो 8th पास भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, त्रिपुरा स्टेट राइफल TSR IRB में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भाई पैरामिलिट्री फोर्स के अकॉर्डिंगली भर्ती किया जाता है। मेल का जो रनिंग है 170 रहता है, सॉरी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर रहता है, फीमेल का 157 रहता है। ठीक है, जिसमें 80 से 85 आप लोगों का हाइट चेस्ट रहता है। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट यानी कि इन राज्य से कैंडिडेट जो भी बिलोंग करेगा उनका जो हाइट है वो 165 रहता है। ठीक है, और फीमेल का हाइट 155 रहता है। स्टूल ट्राइब का जो हाइट है 162 रहता है। ठीक है, इन राज्यों के कैंडिडेट के लिए छूट दिया जाता है, चेस्ट में भी छूट दिया जाता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं भाई 78 से 83 उन लोगों का जो चेस्ट है वो लिया जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल लो लेवल के आधार पे किया जाता है। आप लोगों को मेंटली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हेल्थी आप लोग फ्री होने चाहिए। ठीक है, कोई भी आप लोगों का फिजिकल डिफेक्ट यानी कि बीमारी ये सब आप लोगों का नहीं होना चाहिए। आप लोग परफॉर्मेंस आप लोगों का सही होना चाहिए, मेडिकल आप लोगों का स्टैंडर्ड सही होना चाहिए, आप लोग क्वालिफाई किए जाओगे। ठीक है, रनिंग की अगर बात करें तो भाई साहब इसमें जो रनिंग होता है वो मेल एंड फीमेल का, जिसमें मेल का जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसमें कंप्लीट 24 मिनट का टाइम दिया जाता है। और फीमेल का जो रनिंग होता है वो 1600 मीटर होता है, जिसमें 8.5 मिनट का कंप्लीट इन लोगों को टाइम दिया जाता है। अगर फीमेल 6.5 मिनट में 8.5 मिनट में 1600 मीटर कंप्लीट करेगा तो उन लोगों को 30 नंबर मिलेगा। इसी तरह मेल भी अगर कंप्लीट करेगा उसको भी भाई 30 नंबर मिलेगा। तो जिसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो भाई 60 नंबर का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो कितना 60 नंबर का आप लोगों का एग्ज़ाम देख सकते हैं भाई साहब। ठीक है, 60 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें 60 ही क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 ही नंबर के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 ही नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और इंग्लिश, हिंदी, बंगाली कोकब्रोक लैंग्वेज होगा। ठीक है, ग्रामर की तरह होगा, जिसमें 2 घंटे का कंप्लीट आप लोगों को भाई सब टाइम दिया जाएगा। यानी जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें इंटरव्यू भी रखा जाता है, जिसमें 10 नंबर का इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू होता है, आप लोगों के बारे में ही पूछा जाता है। आप लोगों के घर में कौन है, क्या है, आप लोग क्या करते हो, ठीक है, मम्मी पापा क्या करते हैं, ये सब आप लोगों को पूछा जाता है। तो देन उसके बाद आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पे आप लोगों को सिलेक्शन दिया जाता है। तो यही भाई इसका प्रक्रिया रहता है। इस बार जो बदलाव की अगर बात करें तो बहुत ही जल्द आप लोगों का TSR IRB का भर्ती आने वाला है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मिलने के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पे भी बातचीत चल रहा है आप लोगों का भर्ती के रिलेटेड। वहाँ पे भी बात करें तो भाई वर्तमान में कितना 13-14 बटालियन ही है त्रिपुरा TSR IRB का। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को जो भर्ती है वो करवाया जाएगा TSR IRB के तरफ से। इस बार ऑल ओवर इंडिया फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, वैकेंसी की अगर बात करें तो 1500 पोस्ट पर आप लोगों को वैकेंसी रहेगा, तो जिसमें आप लोगों जो ऑनलाइन ही आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही भाई साहब आप लोगों को अपडेट करना था। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट करते हैं, तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।